अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं यासिर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि कल जो गोल्डी बराड़ ने इंटरव्यू दिया है इंडिया टुडे को, उस इंटरव्यू का हम खुलासा करेंगे। उसमें उस पूरे इंटरव्यू में जो अहम पार्ट है वो है गोल्डी बराड़ का सलमान खान को थ्रेटन करना। आपको पता है कि गोल्डी बराड़ वो शख्स है जो सिद्धू मूसेवाला का जब मर्डर हुआ था तो उसमें जो सबसे पहला बंदा निकल कर आया था जिसने ज़िम्मेदारी ली थी कि सिद्धू मूसेवाला का कत्ल मैंने किया है, वो गोल्डी बराड़ ही था। सिद्धू मूसेवाला, आपको पता है कि इंडिया का एक मशहूर पंजाबी सिंगर था, उसको कत्ल कर दिया गया था और उसको इस गोल्डी बराड़ ने ही, जो कनाडा में अब बैठा है, इसने ज़िम्मेदारी ली थी कि हमने मारा है। और इसकी रीज़न भी बताई थी कि हाँ, इसने हमारे भाई को मरवाया था, विक्की मिड्डू खेड़ा को। तो उसने कहा कि इसलिए हमने इसको मरवाया है। इसने जो सलमान खान को धमकी दी है, ये धमकी एक नॉर्मल धमकी नहीं है। ये इससे पहले भी दिल्ली पुलिस ने ये क्लेम किया है कि हमने इनके जो इस बिश्नोई गैंग के जो लोग हैं, इनको हमने सलमान खान के करीब से गिरफ़्तार किया था जब इन्होंने अपना एक दो शूटर भेजे थे सलमान खान को मारने के लिए। तो ये मामला इतना भी नॉर्मल नहीं था, क्योंकि इन लोगों के ये जो गोल्डी बराड़ है, ये बाहर से बैठकर गैंग को ऑपरेट करता है और अंदर से बैठकर लॉरेंस बिश्नोई गैंग को ऑपरेट करता है। इनके पास 700 के करीब शूटर्स हैं जो इनके एक इशारे पर किसी को भी शूट कर देते हैं। तो इस वजह से इन्होंने तब भी, दिल्ली पुलिस का यही कहना था कि एक लड़का हायर किया था, तो वो सलमान खान को मारने ही वाला था। उससे कुछ ही देर पहले कि ये सलमान खान को मारता, हमने उसे गिरफ़्तार कर लिया। तो इसने उसकी भी ज़िम्मेदारी उठाई है। फिर एंकर इससे दूसरा सवाल पूछता है कि आप प्रो खालिस्तानी हो, तो उसमें ये बताता है कि मुझ पर ये इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं, मैं प्रो खालिस्तानी नहीं हूँ। हाँ, मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि प्रो खालिस्तानी सोच रखते हैं, लेकिन मैंने कभी भी प्रो खालिस्तानी नहीं कहा। इसने फिर अपनी गैंग का भी हवाला दिया कि किस तरह जो मेरी गैंग है, वो गैंग में काफ़ी सारे लोग हैं, वो दूसरे अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं पंजाब से हूँ। तो इस तरह मेरी इस तरह की सोच ही नहीं है। अगर मैं प्रो खालिस्तानी होता तो मैं अपने पंजाब की सोचता, ना कि जो दूसरे सूबों के लोग हैं उनके साथ दोस्तियां रखता या उनके साथ अपनी गैंग्स चलाता। फिर एंकर ने आगे सवाल पूछा कि आप ऐसे ही टारगेट किलिंग कर देते हैं, आपको कोई वो नहीं होता डर खौफ कानून का। उसने कहा कि हमें कोई डर खौफ नहीं है कानून का। जिसने भी हमारे साथ ज़्यादती की है तो हम उससे बदला लेंगे और हमें बदला लेने में कोई दिक्कत नहीं है। हम तमाम लोगों को उनको मारेंगे जिसने भी ज़्यादती की है। तो सलमान खान के बारे में भी ऐसी ही धमकी आती है। उसने कहा कि इसने जो काले हिरन का शिकार किया था, जब ये एक फ़िल्म की शूटिंग के दौरान ये सलमान खान ने बिश्नोई, क्योंकि उसको भगवान का दर्जा देते हैं, बहुत ज़्यादा उसको मानते हैं, तो इसने उसको शूट कर दिया था। तो बिश्नोई जो ग्रुप है उसने कहा था कि आप हमसे माफ़ी मांग लें, लेकिन सलमान खान ने कहा था कि सलमान खान ने इस पर कहा कुछ नहीं था, बल्कि वो चुप ही रहे थे। तो जिसकी वजह से अब लॉरेंस बिश्नोई भी, उसने जेल में बैठकर इंटरव्यू दिया है कि हम इसको मारेंगे और इसका अहंकार तोड़ेंगे। ये बहुत ज़्यादा, जिस तरह सिद्धू मूसेवाले का हमने अहंकार तोड़ा, इसका भी तोड़ेंगे। तो इस तरह ये सलमान खान को थ्रेटन किया जा रहा है। अब लगता तो यही है कि सलमान खान को मुल्क छोड़ना पड़ेगा, वरना वो भी इन गैंग्स के हाथों मारे जाएंगे, उनका भी मुस्तकबिल इन गैंग्स के हाथों ख़त्म हो जाएगा। तो फिर ये जो गैंग्स है, ये लॉरेंस बिश्नोई, ये बेसिकली गैंग्स टारगेट किलिंग करता है, भत्ताखोरी भी लेते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन इनका जो मेन एजेंडा है ना, वो ये है कि ये जब भी कोई कार्रवाई करते हैं तो ये जब अपनी प्रोटेक्शन करते हैं तो मज़लूमियत में करते हैं। जब इन्होंने सिद्धू मूसेवाला का कत्ल किया था तो फिर इन्होंने मसला ये बनाया था कि सिद्धू मूसेवाला हम पर जुल्म कर रहा था, हमारे भाई को उसने मारा था,
और बड़ी बड़ी गाड़ियों पर ये घूमता था और हमें तड़ियाँ लगाता था। हालांकि सिद्धू मूसेवाला ने कभी भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग के बारे में कभी भी बात नहीं की, तो जिसकी वजह से फिर भी लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने उसको मार दिया। और आपको पता है कि किस तरह रैकी हुई थी, काफ़ी दिन से वो रैकी चल रही थी, फिर वो जा रहा था, उसकी गाड़ी को घेरा गया और उसका मर्डर कर दिया गया। तो इस वजह से ये मामलात ख़राब हो रहे हैं। अब सलमान खान को या तो मुल्क छोड़ना पड़ेगा, अगर वो इंडिया में रहेगा तो वो कभी ना कभी इन गैंग्स की वजह से सलमान खान भी मारा जाएगा यहाँ। और फिर ये जो गोल्डी बराड़ है, अब क्योंकि इंडिया की एजेंसी को ये पता चला है कि ये दूसरे मुल्क की एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहा है, तो अब इंडिया की एजेंसी कोशिश ये कर रही है कि इसे इंटरपोल से मंगवाया जाए। तो अब कनाडा और इंडिया की जो पुलिस है वो इनको मिलकर वहाँ पर तलाश कर रहे हैं, और ये कनाडा से कहते हैं इस तरह है कि ये वहाँ से निकल चुका है, अब किसी और मुल्क शिफ्ट हो चुका है, वरना अगर ये कनाडा में होता तो पकड़ा जाता। तो अब इसकी आपको अंदाज़ा हो गया होगा, लेकिन ये फिर इसके इतने मुश्किलात में भी अगर ये सलमान खान को धमकी दे रहा है तो ये फिर सलमान खान की टारगेट किलिंग कर सकते हैं। इसमें सलमान खान को अपना ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सलमान खान इंडिया का एक स्टार है, वो कई दिलों में राज करता है और कई सालों से करता आ रहा है, और और सलमान खान को इन मसलों में नहीं पड़ना चाहिए और अपना ख्याल रखना चाहिए। तो देखते हैं कि आगे क्या बनता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, मेरी वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे।